हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एडवांस और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देने वाला टॉपिक है, दैट इज़ अष्टक वर्गा। आपने देखा होगा कि अष्टक वर्गा बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस्ड पे है और हम उसे ट्रांजिट यानी गोचर देखकर उसके बेसिस पे बता सकते हैं किसी को भी कि जो प्रिडिक्शंस है उनको जिस भी चीज़ के बारे में जानना है, फॉर एग्जांपल करियर, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, तो वो हम अष्टक वर्गा के बेसिस पे देखकर भी बता सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे अष्टक वर्गा के बारे में। अष्टक वर्गा का मतलब क्या होता है? अष्टक मतलब 8 एंड वर्ग मीन्स पॉइंट्स, मतलब जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे हम 7 प्लैनेट्स लेते हैं अष्टक वर्गा के अंदर, दैट इज़ योर सन, मून, मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। और वो हर राशि यानी 12 राशियों में कितने पॉइंट्स दे रहे हैं उनको टोटल करके आपको मिलेगी आपकी पर राशि का कि इतना सहयोग प्लैनेट्स आपको इस हाउस में देंगे। अष्टक इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हर प्लैनेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट्स देने तक की ही ताकत है। वो 8 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकते। कोई किसी राशि में 7 पॉइंट्स दे सकता है, कोई किसी में 6 दे सकता है, या कोई किसी में 8 भी दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और लास्ट अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहे किसी राशि में, किसी राशि में 0 पॉइंट्स मिल रहे, मतलब वो प्लैनेट उस पर्टिकुलर राशि में अपने अफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है, जो प्लैनेट आपको जिस राशि में ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है वो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, और जहाँ पे बहुत कम पॉइंट्स दे रहा है मतलब वहाँ पर अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, या ये भी बोल सकते हैं वहाँ पे परिणाम नेगेटिव हो सकते हैं। और वो चीज़ प्लैनेट उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि वो आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्या डेबिलिएटेड है, एग्जॉल्टेड है, या फिर उसके मित्र ग्रह की राशि है, शत्रु ग्रह की राशि है। उस बेसिस पे वो पॉइंट्स अलॉट करता है। तो ये बहुत ही सुलझा हुआ वे है टू सी कि आपके लाइफ में आप कौन से हाउसेस में अच्छा कर सकते हो। कोई सोचता है कि हाँ मैं जॉब अच्छा करूँ, कोई सोचता है कि मैं बिज़नेस अच्छा करूँ, तो हम उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति जॉब के लिए बना है या बिज़नेस के लिए बना है। तो इसको देखते हैं कि कैसे अष्टक वर्गा से हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस, मैं अभी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें ये है मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली, आप नंबर जो लगन का है राशि वो ब्लैक से लिखा होगा, और जो हाउस नंबर है वो रोमन नंबर्स में यानी ये लिखा है रेड से। ठीक है, ये आपका हाउस है, और जो नीचे 1 2 3 4 ये राशि का नंबर है। अब जो हमारी अष्टक वर्गा की टेबल होती है, आप कोई भी कुंडली खोलेगी, कोई भी ऐप खोलेगी, उसके अंदर आप जब लगन ऊपर देखते हैं लगन आ रहा होता है, उसके बराबर में नवमांश आ रहा होता है, ऐसे ही स्क्रॉल करेगी ऊपर से तो वहाँ पे अष्टक वर्गा करके लिखा होता है, उस पे जाना है और आपको ये टेबल मिलेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस टेबल के अंदर साइड में राशि दे रखी है 1 से 12, और उसी के बराबर में यहाँ पे प्लैनेट्स दे रखे हैं आपके 7 प्लैनेट्स, और वो हर राशि में कितने कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। ये जो टोटल है वो बताता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर बैठ के यानी उस हाउस के अंदर बैठ के कैसे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी है यानी पहला घर, क्योंकि यहाँ पर जो राशि है वो एक ही है, बाय डिफ़ॉल्ट एक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक की जगह ब्लैक से 5 नंबर लिख देंगे, अगर मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिख दिया, इसका मतलब 5 नंबर राशि से पहला घर शुरू हो रहा है, पहला घर यही रहेगा, लेकिन वो शुरू हो रहा है 5 नंबर राशि से, यानी लगन हो गया सिंह लगन, 5 नंबर राशि का लगन। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कि ये हो गया पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ऐसे। अब हमें जानना है कि कौन सा हाउस में प्लैनेट सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। पहले तो हम देखते हैं इसका जो क्राइटेरिया है कि अगर पॉइंट्स 30 प्लस जा रहे हैं तो मतलब उस हाउस में जब भी गोचर का समय आएगा, वो प्लैनेट उस राशि में जब भी गोचर करेगा वो आपको अच्छे परिणाम देगा, यानी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। 30 से
कम है, मतलब 25 से 30 के बीच में है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं 20 से 25 है तो न्यूट्रल रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर 20 से कम है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर स्ट्रगल मिलेगा। प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको वैसे परिणाम देगा। अगर लॉस हो सकता है, सफरिंग मिल सकती है, मतलब वो प्लैनेट के ऊपर है, अगर वो 20 से कम उस भाव में पॉइंट्स आपको देता है तो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि किसी जातक के, यहाँ पे देखते हैं इस टेबल के अंदर कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन कौन से हाउसेस को मिले, क्योंकि मेष लगन है तो ये ऐसी जो हमें इसमें कुछ फर्स्ट हाउस हमारा यहीं से शुरू हो रहा है, ये हमारा सेकंड हाउस ही है, ये हमारा थर्ड हाउस ही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक और एग्जाम्पल से समझिए कि अगर लगन हम उसका चेंज करते हैं तब। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है 30, वो एक इधर मिले, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तो इधर मिले 34, और कहीं नहीं मिले। तो आप देखिए 8th हाउस में 34 पॉइंट्स मिले बंदे को, इस जातक को। और फिर कब इसमें मिले 30 पॉइंट्स, इसमें मिले हैं 24 पॉइंट्स, इसमें 26, 4th हाउस में मिले हैं 30 पॉइंट्स, 5th में मिले हैं 24, 6 में भी 24 है, 26 है 7th में। ठीक है, 9th में 30 है, 10th में भी 30, 7th में ज़्यादा पॉइंट्स है, 26 ओके, 11th में भी 26, 12th हाउस में भी 26। अब हम ये देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है, आप देखेंगे कि उसके फर्स्ट हाउस में और 9th हाउस में पॉइंट्स 30 है, 30 से ज़्यादा, मतलब 30 है, मतलब बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जब भी गोचर में वो प्लैनेट आएगा। अब आपको पता है 9th हाउस किसका होता है, लक का। यानी ऐसे जातक की अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो कम ही है इनको इनकी किस्मत के बलबूते पे कह सकते हैं चीज़ें मिल जाएगी, जैसे ज़्यादा मेहनत और कम मेहनत और अच्छे परिणाम। तो ये इनका दिखाता है। और इनका जो है करियर से बात करें तो आप देखिए कि 10th हाउस है, वो आपका करियर दिखाता है, यानी प्रोफेशन दिखाता है, और इनके 10th हाउस में 32 पॉइंट्स मिले। अब हमें अगर देखना है कि प्रोफेशन वो किस चीज़ से जुड़ के कर सकते हैं, तो आप देखिए कि 8th हाउस में 34 पॉइंट्स मिले हैं। यानी ऐसा जातक अगर रिसर्च के फील्ड में जाए, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करे, या ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करे, माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम करे, तो इसमें इनको बहुत अच्छा फल देगी। लेकिन वो तब पता चलेगा अब, क्योंकि जैसे प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, मान लीजिए अब सूर्य आ गया आपके 1 नंबर राशि में गोचर के समय, और आपकी कुंडली में भी सूर्य 1 नंबर राशि में अच्छे फल दे रहा है, 6 पॉइंट दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली गोचर के टाइम पे भी और इस टाइम पे भी इस बंदे की किस्मत और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और अच्छे परिणाम देगी। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए सूर्य 8 में से 8 राशि यानी वृश्चिक राशि में 8 के 8 पॉइंट्स दे रहा है। यानी जब सूर्य गोचर के समय वृश्चिक राशि के अंदर होगा तो इस जातक की उस समय और से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा किस्मत इसको सपोर्ट करेगी। तो ऐसे हम देखते हैं अष्टक वर्गा से कि प्रिडिक्शन देते समय कि कब आपका टाइम और अच्छा आने वाला है और कब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके बेसिस पे रेमेडी सजेस्ट की जा सकती है। तो ये था एक मेथड अष्टक वर्गा का। अगर आई होप आपको ये समझ आया हो और अच्छा लगा हो ये टेक्निक, और कुछ ना समझ आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।